नमरूद का जो महल था और जहाँ पर उसने आग जलाई थी वहाँ पे मैं आपको ले जा रहा हूँ, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में भी मौजूद है, हदीस मुबारका में भी इसकी तफसीर आई है। तो देख सकते हैं आप, ये मकाम एक निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह अकबर, ये देख सकते हैं। और ऊपर आप इतना, एक तो पहाड़ी इतनी ऊंचाई पर है और उसके ऊपर जो दीवारें बनी हुई हैं वो काफ़ी ऊंची हैं, तो समझ सकते हैं उस ज़माने में कितनी ऊंचे ऊंचे महल बनते होंगे। उस पहाड़ से इस पहाड़ के दरमियान में कहा जाता है कि नारे नमरूद जलाई गई थी, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया गया था। और फिर आप उसमें से ऐसे निकल आए जैसे कि फूलों के बागीचों में से निकल आते हैं। आग ठंडी कर दी गई थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। दोस्तों, ये जो मिट्टी का टीला नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई छोटी सी पहाड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि एक बहुत ही बड़ा टावर, एक महल नुमा एक इमारत थी, बहुत ही ऊंची इमारत, जैसे कि अभी भी नजर आ रही है। तो वक्त के साथ जैसे जैसे टूटती गई तो वो मिट्टी का ढेर बनता चला गया और ऊपर एक छोटा सा हिस्सा भी मौजूद है। चलिए और करीब इसके जाते हैं और ऊपर से देखते हैं कि वहां पर जाकर के ये नज़ारा कैसा नजर आता है। हाँ, इस तरफ मैं आ गया हूँ यहाँ पर, ताकि और अच्छे से आपको मैं दिखा सकूँ। यहाँ पर जाने का रास्ता है, क्योंकि वक्त हमारे पास भी काफ़ी कम है, थोड़ा ही देर मिलता है, तो इतना करीब तक आपको मैं ले आया हूँ। देख लें आप, इसको देखें आप, बस तसव्वुर करें कि उस वक्त कैसा होगा जब नारे नमरूद जल रही थी, नमरूद ने आग जलाई हुई थी। अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें डालने के लिए एक बहुत बड़े, समझे, एक गुलेल की तरह बनाया गया था ताकि उसमें डाले, क्योंकि उस आग के करीब भी कोई नहीं जा पा रहा था। इस टावर में अभी भी थोड़े बहुत खिड़कियां या दरवाजे की तरह हमें नजर आ रहे हैं, चंद चीजें आप देख सकते हैं, थोड़ी बहुत निशानियां अभी भी बची हुई हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का वाक़या आपने सुना ही होगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब दीन की तबलीग की तो नमरूद जो है आपका दुश्मन बन गया था, और नमरूद उस वक्त का बादशाह था जो अपने आप को खुदा भी कहा करता था, खुदाई का दावा उसने किया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से काफ़ी मुनाजरे भी किए और उसे दीन की दावत लगातार देते रहे, लेकिन नमरूद इससे रोका करता था, कहता था कि आपका खुदा माज़अल्लाह झूठा है, मैं सच्चा हूँ और मैं ही खुदा हूँ। अल्लाहु अकबर। यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दीन की तबलीग को रोकने के लिए, एक इबरतनाक सज़ा देने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बहुत ही बड़ी आग जलवाई गई, और नमरूद को जो खुदा मानते थे, जो उसकी रियाया थी, वो लोग भी उस आग में लकड़ियां डाला करते थे ताकि नमरूद को खुश किया जाए। और नाज़रीन, इतनी बड़ी आग जलाई गई कि लोग उसके करीब नहीं जा पा रहे थे। इसी वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में डालने के लिए एक गुलेल बनाई गई, जिसके ज़रिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाला गया। जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग में दाखिल हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस आग को हुक्म दिया। सूरतुल अंबिया की आयत है, या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, यानी ए आग तो इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। अल्लाह अकबर। इसी वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उस खतरनाक आग में दाखिल हुए और काफ़ी दिन तक उसमें रहे, इसके बावजूद आपके जिस्म का एक बाल भी जो है जल नहीं सका। आप बिल्कुल सही सलामत उस आग में रहें और बाहर भी तशरीफ़ लाए थे। सुभान अल्लाह।